हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत होने वाले सीईटी एग्जाम के बारे में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपको तैयारी कैसे करनी है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज आपका सिलेबस लिखा है और अगर आप वेबसाइट से देखोगे भी, बेसिकली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी तक सिलेबस डाला नहीं है सीईटी का कि क्या क्या आने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपका जो जो सिलेबस के टॉपिक कवर किए जाएंगे, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अगर यहाँ पे कोई आपको फ्लैश लाइट दिख रही है, आई थिंक यहाँ से दिख रही होगी, तो इसको मैं आपको 2 बार पढ़ के बताऊंगी। यहाँ पर आपका सबसे पहले करंट अफेयर सेक्शन में से क्या क्या आ सकता है। करंट अफेयर से आपके हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन बनते हैं, पोल साइंस, सॉरी ये करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री, पोल साइंस, जियो, इकोनॉमी। यहाँ पर ये टॉपिक क्यों डाले गए हैं, मतलब भाई जियो सेक्शन से करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं, कहीं पे माउंटेन्स का क्वेश्चन बनता है, कहीं पे हिल्स का क्वेश्चन बनता है। ज्योग्राफी सेक्शन से करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर कैसे आएंगी। उसके बाद एब्रीवेशन आएंगे आपकी फुल फॉर्म्स की, मतलब जो फुल फॉर्म होती है ना, जैसे अगर यहाँ पे कंप्यूटर की ही उठा ले हम, बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोस की क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पर रैम की क्या होती है, रोम की क्या होती है, फुल फॉर्म आ सकती है आपकी। उसके बाद आपके इंपोर्टेंट डे और उनकी थीम आएगी, मतलब जो दिन होते हैं, तो एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, सोयल डे कब मनाया जाता है, लेबर डे कब मनाया जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो भी चीज करिए। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, बुक्स एंड ऑथर भी आएंगे। जो अभी रिसेंटली जो बुक लॉन्च की जा रही है, रिलीज की जा रही है, उन बुक्स को एक बार गो थ्रू करिएगा। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आएंगे। अवार्ड से क्वेश्चन आएंगे, पुरस्कार, पद्म विभूषण मिले हैं, अभी पद्म भूषण मिले हैं, पद्मश्री मिले हैं, नीरज चोपड़ा को भी अवार्ड मिला था, राष्ट्रपति पदक भी मिले हैं। हरियाणा पे ज्यादा फोकस कीजिए कि भाई हरियाणा के खिलाड़ियों को क्या क्या मिले हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक हुए थे, और बीच में कुछ होते भी रहते हैं इवेंट्स। तो जैसे अभी जो उड़ीसा में हुआ था, आई थिंक बैडमिंटन का, उन्नति हुड्डा ने वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड आएंगे, अपॉइंटमेंट आएंगे आपकी। अपॉइंटमेंट अगर हरियाणा जीके में आती है तो वो अलग से सेक्शन रहेगा, और अगर भाई नेशनल जीके में अपॉइंटमेंट पूछे हैं तो रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हो रही है, क्योंकि जून में पेपर है, तो अभी करंट अफेयर पे जरूर फोकस कीजिएगा, वहां से आपकी स्टैटिक जीके भी कवर होती आएगी। उसके बाद आपकी पॉलिसीज आएंगी, जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो योजना चलाई जाती हैं, वो वाली चीज। यहाँ पर जर्नल साइंस लिखा है मैंने, जर्नल साइंस को अच्छे से देखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और प्लांट एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, प्लांट एनाटॉमी के ऊपर फोकस कीजिएगा। ह्यूमन को तो आप कर भी पाओगे कि भाई किडनी का क्या रोल है, हार्ट का क्या रोल है, ब्रेन का क्या रोल है, कौन सी आंतें बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, पैनक्रियास कहाँ पे होता है, और कौन सा मतलब ऑर्गन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। प्लांट एनाटॉमी को थोड़ा सा अच्छे से कवर कीजिएगा। लाइफ साइंस से क्वेश्चन आएंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड आएंगे, इनोवेशन से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है वो पूछ ले भाई चेचक के टीके की खोज किसने की, रेबीज के टीके की खोज किसने की, ये वाली चीज। आगे रीजनिंग की बात करें, कॉर्ड डिकोडिंग का चैप्टर आएगा, रिलेशनशिप का आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा इसमें बेसिकली। रैंकिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा, क्लास में 7वें नंबर से नीचे से 7वें नंबर से पर है, महेश ऊपर से 13वें नंबर पे है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, ये वाली चीज। रैंकिंग ऑर्डर, ऑड एंड आउट आएगा, 3 सिमिलर चीज होंगी, एक अलग होगी, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। सिलोग्स आएंगे, सिलोग्स का आपको पता होता है, वो गोले होते हैं भाई, 4 शेर हैं, वो गोले बना के डायग्राम बना के वो करना होता है। डायरेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस से क्वेश्चन आएंगे, मतलब वो आते हैं ना कि मान कि 3 तो इन्होंने कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के नाम दे दिए, एक नॉन कन्वेंशनल दे दिया, ऐसे कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के क्वेश्चन आएंगे। क्लॉक से क्वेश्चन आएगा, घड़ी से क्वेश्चन आएगा, कैलेंडर से क्वेश्चन आएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी आपकी, और पजल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन।
अर्थमेटिक को अच्छे से करके जाएगा। मैथ आई थिंक 10 ही नंबर का आएगा हार्डली, तो 10 नंबर तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर अर्थमेटिक अच्छे से करके गए तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक से देखने को मिलेंगे। एडवांस भी अगर पूछेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है भाई पूछ भी लें, क्योंकि लेवल अलग अलग है। ग्रुप डी का अलग पेपर होगा सीईटी में और ग्रुप सी का अलग होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इंग्लिश की, इडियम फ्रेजेस आएंगे, बहुत इजी होते हैं इडियम फ्रेजेस, पढ़ते ही पहचान जाते हैं कि क्या ऑप्शन होने वाला है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, इंटोनियम सिनोनियम आएंगे, स्पेलिंग करेक्शन आएगी, एरर आ सकता है, आपको करेक्ट मतलब बतानी है, 3 गलत होंगी, 1 आपकी सही होगी। सेंटेंस को रीअरेंज करना आएगा, ऐसे आते हैं ना ABCD अलग अलग लिखे होते हैं सेंटेंस, उनको एक अरेंजमेंट बताओ, ऑप्शन कौन सा आएगा। टेंस से क्वेश्चन आएंगे। अब टेंस से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, हो सकता है सीधा पूछ ले कौन सा टेंस है, या फिर इसमें से वर्ब को पूछ ले, इसमें से आपको एडजेक्टिव को पूछ ले, एडवर्ब को पूछ ले। टेंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, सब कुछ आ जाता है इसमें। प्रेपोजिशन कहीं दिया नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामर लिखा है, तो इसमें सारे इंग्लिश ग्रामर पूरा। कंप्यूटर से बात करें, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री आएगी, उसके बेसिक्स आएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आएगा, MS ऑफिस आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आएंगी, इंटरनेट आएगा, नेटवर्किंग आएगा और शॉर्टकट कीज आएंगी, जो आपकी F1 F2 F3 से लेकर F12 तक होती है। उसके बाद कंट्रोल प्लस F1 क्या होती है, कंट्रोल प्लस F9 क्या होती है, शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो क्या आती है, तो कुछ शॉर्टकट की भी आएंगी, एब्रीवेशन भी आ सकती है भाई कंप्यूटर में। फिर यहाँ पे बात करते हैं हमारा बचा क्या, हिंदी बचा। हिंदी कहीं पे नहीं दे रखा, लेकिन सीईटी में तो हिंदी आएगा, क्योंकि HSSC दावा करती है कि भाई हम हिंदी डालेंगे। कई बार आए, हो भी सकता ना आए, बट मेरे को नहीं लगता, डेफिनेटली आएगा। अगर हिंदी आई तो हिंदी में आएगा क्या, हिंदी में आएगी आपकी ग्रामर, लिटरेचर नहीं आएगा, क्योंकि कई सारे पेपर जो मैं 2020 की बात करूं, 2019 की बात करें तो लिटरेचर पूछ लिया था पेपरों में, तो वो चीज तो नहीं आएगी। हिंदी ग्रामर में क्या क्या आएगा, आपके उपसर्ग प्रत्यय आएंगे, तत्सम तद्भव आएंगे, क्रिया आएंगी, क्रिया विशेषण आएंगे, अव्यय आएंगे, प्रसर्ग आएंगे, आपके पदबंध आएंगे, उसके बाद आपकी संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएगी, विशेषण आएगा। और बात करें और क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं, हो सकते हैं विराम चिन्ह आ जाए, ठीक है, मुहावरे आ जाएं, लकोक्तियां आ जाएं, और भाई शुद्ध अशुद्ध रूप आ जाएं, तो ये सारी आपकी हिंदी रहने वाली है। आपका 70 मार्क्स का अदर का सेक्शन रहेगा और 30 मार्क्स का आपका हरियाणा जीके का रहेगा। अब 95 नंबर का पेपर कह रहे हैं, 5 नंबर कह रहे हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में डालेंगे, लेकिन अभी तक इस बात के ऊपर कंफर्मेशन आपको नहीं डाली गई है। तो हो सकता है अगर 100 नंबर का पेपर हुआ तो 30 की हरियाणा जीके और अदर सेक्शन आपका 70 का। बट अगर यहाँ पर 95 नंबर का पेपर हुआ तो 25 की हरियाणा जीके हो सकती है, 70 का ये रहेगा, या फिर ये 65 का हो सकता है, ये 30 का हो सकता है। हरियाणा जीके से क्या क्या आएगा, हरियाणा जीके की सुन लो। हिस्ट्री आएगी आपकी पूरी हरियाणा की, मतलब हरियाणा का जो इतिहास होता है पुराना, कब से बना हरियाणा, क्या क्या लड़ाई। तो हरियाणा जीके की बात करें तो भाई ओवरऑल हरियाणा का पूरा इतिहास, हरियाणा की इकोनॉमी, और हरियाणा का जो भाई ये क्या बोलते हैं विधानसभा, और कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, करंट अफेयर से हरियाणा में क्या क्या रहा, मतलब करंट के इवेंट से हरियाणा स्टेट का क्या क्या रहा, जो हमारा यहाँ पे कवर होगा। हरियाणा जीके अच्छे से करिएगा, इतनी मुश्किल नहीं है और ना ही इतनी वास्ट है। अगर यूपी की जीके, एमपी की जीके, राजस्थान की जीके पढ़ के देखो, बहुत बड़ी बड़ी है, याद भी नहीं होगी। हरियाणा जीके मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट अच्छे प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ से आपका स्कोरिंग मार्क्स रहता है। बाकी मैंने बता दिया है गाइस कि आपको कैसे यहाँ पर रेडी रखना है खुद को। अब मैं बता देती हूँ हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम ऑफ CET। देखिए अभी आपके पास 2 महीने हैं, अप्रैल और मई, और 10 दिन मार्च के महीने के लगा लो, होली में भी टाइम लगेगा, मतलब 2-3 दिन तो होली में ही चले जाएंगे। जब भी करो ना, मैथ और रीजनिंग को एक साथ किया करो, मतलब कि मैथ और रीजनिंग साथ साथ 1 घंटा 2 घंटे मैथ को दिए, 1 घंटा रीजनिंग को दे दो। रीजनिंग ओवरऑल मतलब सही रहता है स्कोर सभी कैंडिडेट्स का। मैथ का अगर जिसका वीक है तो यहाँ पे अभी टाइम देने का वक्त है आपके पास, मैथ पे टाइम दीजिए। उसके बाद इंग्लिश से बात करें, इंग्लिश का बहुत इशू रहता है उन कैंडिडेट्स को कि भाई इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। आप ना अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हो तो मेरी मानो, एक तो टेंस को अच्छे से कर लो।
टेंस जो टॉपिक है ना, यहाँ से आपके प्रोनाउन फॉर्म का आपको पता चलेगा, नाउन कैसे यूज़ किए जाते हैं, वर्ब कैसे यूज़ की जाती हैं, सिंगुलर वर्ब कैसे आती हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे आती हैं, जीरंड यहाँ से तैयार हो सकते हैं, आपकी परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म कैसे आती हैं, एडजेक्टिव का यहाँ से पता चल सकता है, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव यहाँ से हो जाएंगे। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको टेंस के ऊपर और बिल्कुल 2-2.5 घंटे में कंप्लीट टेंस चाहिए, मतलब टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और बिल्कुल लाइव रहेगा। सिनोनियम एंटोनियम भाई ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट की वोकैब कैसी है, वोकैबलरी। जो करंट के जो भी चीज़ें चल रही है ना, जो शब्द बार बार यूज़ किया जाता है एक साल के अंदर, मोस्ट ऑफ द यहीं से उठाए जाते हैं। आपका कोई शब्द उठा लिया जाता है, उसका एंटोनियम सिनोनियम। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत आसान होता है, ये वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ, ठीक है, हिंदी में बात करें तो। ईडियम फ्रेजेस, मुहावरे, लकोक्तियाँ देखते ही समझ जाओगे, कुछ मुश्किल नहीं होता। स्पेलिंग करेक्शन भाई 4 ऑप्शन देंगे, एक सही होगी, 3 मिस्टेक होंगी, 3 स्पेलिंग मिस्टेक रहेंगी तो आपको वो उठानी है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत इजी होता है, आगे पीछे करके सेंटेंस देंगे, आपको एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है। कॉम्प्रिहेंशन आ जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आएगा नहीं, ग्रामर में सही आएगा पोर्शन। कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक पैसेज देंगे और उसके नीचे आपको आंसर देंगे। कंप्यूटर से उठा लो, हिस्ट्री उठानी है, जनरेशन कितनी है कंप्यूटर की, कंप्यूटर का बेसिक क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, एमएस ऑफिस क्या होता है। सेलेक्टेड टॉपिक हैं, इंटरनेट का अच्छा टॉपिक है, नेटवर्किंग का भी अच्छा टॉपिक है, और शॉर्टकट कीज आपको याद करनी है। इसके अलावा देखो मैथ में सारा अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक अच्छे से प्रिपेयर करो, 6 नंबर 6 से 7 नंबर यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। ज्योमेट्री पूछ भी सकते हैं भाई, कोई HSSC का ये नहीं है, बाउंड नहीं है ये कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अपनी तरफ से खुद को प्रिपेयर करो। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, इम्पोर्टेंट डे विद थीम और डेट, मतलब पूछ लिया जाए कि एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, सोयल डे कब आता है, इंटरनेशनल लेबर डे कहाँ आता है, और इनके ऑर्गेनाइजेशन भी याद करना, मतलब इनके ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इनके हेडक्वार्टर याद करना। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंट में जितने लोग नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग फील्ड में, तो अपॉइंटमेंट अच्छे से करना, अवॉर्ड करना, योजना करना, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी इनोवेशन हुए हैं वो भी करना अच्छे से। करंट को अगर आप मजबूत बना लोगे तो यहाँ से आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा। बुक्स के बारे में बात करें कि भाई जो फेमस बुक हैं, जो मुख्यमंत्री ने लॉन्च की हैं, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल ने लॉन्च की हैं, तो इन बुक्स पे भी थोड़ा ध्यान देना। और बाकी यहाँ पे बात करें तो अभी आपके पास हैं 2-2.5 महीने आराम से, तो खुद को प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए। ग्रुप डी के लिए अलग से एग्ज़ाम होगा, ग्रुप सी के लिए अलग से एग्ज़ाम होगा। जिन्होंने दोनों भर रखे हैं वो दोनों तरह के एग्ज़ाम देंगे। ग्रुप सी के एग्ज़ाम में थोड़े से क्वेश्चन हाई लेवल रहेंगे, और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, मतलब जो ग्रुप डी के तहत ग्रुप डी के लिए जो CET होगा उसमें थोड़ा क्वेश्चन का कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का रहेगा। बाकी HSSC के ऊपर है सब कुछ। और यहाँ से आप ह्यूमन एनाटॉमी और प्लांट एनाटॉमी अच्छे से प्रिपेयर करना। फिजिक्स से आप इलेक्ट्रिक करंट कर लेना, मैग्नेट कर लेना, और लाइट हीट कर लेना। केमिस्ट्री से आप यहाँ पे क्या करोगे, एसिड बेस कर लेना, और pH वैल्यू कर लेना, और मेटल नॉन मेटल कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं धातु और अधातु से। बायो से आपके बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे लाइफ साइंस से लेकर आएंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी से रिगार्डिंग आ सकते हैं, आपके एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग आ सकते हैं, जैसे ओजोन गैस है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाली चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना। बाकी यहाँ पे इनोवेशन पूछे, हो सकता है चेचक के टीके की खोज किसने की, पूछ ले, रेबीज के टीके की किसने की, ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले किसने किया, सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। तो भाई ये क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके बेस्ड होते हैं कि ये क्वेश्चन आने ही आने चाहिए। अगर आपको टेंस के रिगार्डिंग या इंग्लिश के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।